नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोनो स्टॉक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन स्टॉक के बारे में जो अपने सेक्टर में एक मोनोपोली बनाए बैठा है। ये कंपनी कुछ ही सालों में अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 7.5 गुना तक बढ़ा चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना नाम कमा चुकी है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी इससे काफी उम्मीदें हैं। आखिर कौन सी कंपनी है जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी और कोई नहीं, बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड है। बीआरएल एक ऐसी कंपनी है जो एक एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास और लो आयरन सोलर ग्लास बनाती है जो फोटोवोल्टेइक प्लेट, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और ग्रीन हाउस में यूज होता है। तो यहाँ दोस्तों हम कुछ मेजर पॉइंट्स पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें जो है बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी जो यहाँ पे कंपनी है इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि हाल ही के कुछ महीनों स्टॉक के जो प्राइस उसने काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पहले पॉइंट को। तो दोस्तों हमारा अगर पहला पॉइंट है क्यों हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, वो ये है कि सोल प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लास इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बीआरएल इंडिया की पहली और अब तक की अकेली कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। ये लो आयरन सोलर ग्लास फोटोवोल्टिक पैनल, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और ग्रीन हाउस के लिए बहुत जरूरी है। इससे कंपनी को एक यूनिक पोजीशन मिलती है मार्केट में और कंपटीशन जो है कंपनी के लिए कम हो जाता है। इसका फायदा ये है कि इन्हें हायर प्राइसिंग पावर मिलती है और मार्केट में इनका जो है डोमिनेंस बना रहता है। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन जो है इनका दूसरा जो है मेजर पॉइंट है जहाँ पे हमें डिस्कस करने की जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी का करीब 25% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। वेस्टर्न यूरोप और टर्की में इनके ज्यादा कस्टमर्स हैं, लेकिन अब ये अमेरिका और मीना रीजन्स में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। इसे कंपनी को डाइवर्सिफाई होने में मदद मिलती है और मल्टीपल मार्केट से रेवेन्यू आता है जो फाइनेंशियली ये डाइवर्सिफिकेशन इन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से भी बचाता है। तीसरा पॉइंट जिसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो पिछले 5 सालों में बीआरएल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज 180 टन पर डे से बढ़ाकर 1350 टन पर डे कर ली है, जो उनकी जर्मन एक्वाजिशन के साथ शामिल है। अब कैपेसिटी बढ़ाने से कंपनी ज्यादा डिमांड पूरी कर सकती है और अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकती है। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में भी इनको जो है फायदा मिलता है। चौथा पॉइंट दोस्तों जिन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है एक्वाजिशन ऑफ इंटरफ्लोट ग्रुप। अक्टूबर 2022 में बीआरएल के ओवरसीज सब्सिडरीज ने इंटरफ्लोट ग्रुप का 86% स्टेक जो है वो एक्वायर किया। अब एक्वाजिशन के बाद जो है जीबीएम ने अपने फर्नेस की कैपेसिटी को 300 टन पर डे से बढ़ाकर 350 टन जो है पर डे कर दिया, जो 2 गीगावाट के बराबर है। ये एक्वाजिशन कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ने और टेक्नोलॉजी इनहेंस करने में मदद करता है, जो उनके ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन प्लान की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है एक्सपेंशन प्लान। दिसंबर 2020 में कंपनी ने क्यूआईपी के थ्रू करीब 200 करोड़ रुपए राइज किए थे। क्यों किए थे? तो ये दोस्तों इनके थर्ड फर्नेस जो है SG3 प्रोजेक्ट के लिए था, जिसको उन्होंने कमीशनिंग करने के लिए ये 200 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जो है वो राइज किए थे। और ये दोस्तों भरूच गुजरात में जो है इनका प्रोजेक्ट जो है और FY23 में ये कमीशन हुआ था। कंपनी ने फोर्थ फर्नेस के प्रपोजल भी दिया है जिसका कैपेसिटी 1100 टन पर डे होगा और जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 तक एक्सपेक्टेड है। पूरी कैपेसिटी की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों तो 2450 जो है टीपीडी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अवेलेबल हो, यानी कि 2450 टन पर डे जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अवेलेबल होगी। अब ये दोस्तों इतना बड़ा जो है एक्सपेंशन प्लान होने से कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकती है और फ्यूचर डिमांड के लिए तैयार हो। और फ्यूचर में दोस्तों क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में डिमांड जो है बढ़ने वाली, तो इसको इस तरह से एक्सपेंशन करने की वजह से ये अच्छे से बढ़ा, साथ ही दोस्तों फ्यूचर डिमांड के लिए भी ये तैयार हो सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, जो कि किसी भी स्टॉक में किसी भी कंपनी में हमें जरूर से जरूर देखने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों कुछ रिस्क की भी बात करेंगे जो इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। हाल ही में दोस्तों इसने काफी ज्यादा जो है उन रिस्क का सामना किया है। तो कंपनी को हमेशा से दोस्तों सस्ता और डम्प्ड इंपोर्ट ड्यूटी जो है खासकर चाइना और मलेशिया से, जो कि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं अपना, वो उसके लिए अपनी जो है सेलिंग प्राइसेस पे काफी ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा। अगस्त 17 2022 से जो है चाइनीज ग्लास पे एंटी डंपिंग ड्यूटी वो जो है वो हट गई और उसके बाद जो है इंटरनेशनल फ्रेट कॉस्ट जो है वो गिर गई और इंपोर्ट और सस्ते हो गए, जिसने कंपनी को अपनी सेलिंग प्राइसेस एडजस्ट करने पर मजबूर कर दिया। अब ये रिस्क जो है जो दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि कंपनी को ग्लोबल कंपटीशन से जो है कैसे डील करना पड़ता है, इससे आप समझ सकते हैं। और किस तरह से ये दोस्तों अपने आप को कम्पिटिटिव बनाए रख सकते हैं, ये भी इससे दोस्तों पता चलता है।
इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम पावर परचेस एग्रीमेंट 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने रिन्यू ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में रिन्यूएबल पावर सप्लाई के लिए एक पीपीए साइन किया और 31% का इक्विटी शेयर जो कैपिटल जो है एक्वायर करने का एग्रीमेंट भी साइन किया। ये एग्रीमेंट जो है कंपनी को सस्ता और सस्टेनेबल पावर सप्लाई इंश्योर करता है, जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने और ग्रीन एनर्जी यूज करने में मदद करेगा। इससे उनका जो है कार्बन फुटप्रिंट भी दोस्तों रात में रिड्यूस होगा। अब अगले पॉइंट को हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है फ्यूचर प्लान्स को। इनके कंपनी नए सेगमेंट्स में वेंचर करने का प्लान बना रही है, जैसे ग्लास फॉर ग्रीन हाउसेस, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। ये फ्यूचर प्लान्स कंपनी को नया मार्केट्स में एंट्री दिलाने और उनकी ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ाने में मदद करते हैं। इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन से ये अपना मार्केट रीच बढ़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह की फ्यूचर प्लान्स जो इनके ग्रीन हाउस ग्लासेस जो है, ग्रीन हाउस के लिए ग्लासेस और बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक प्लेट्स से कंपनी एक अच्छे जो है डायरेक्शन में मूव कर रही है अपने फ्यूचर की तरफ में, जिससे कि कंपनी स्टॉक दोनों ही बहुत ही एक बेहतरीन जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं हर एक निवेशक के लिए। तो दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स के थोड़े की मैट्रिक्स देख लेते हैं। मार्केट कैप जो इस समय 7,000 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 555 रुपए। हाई और लो की बात करेंगे तो 391 रुपए का लो बना है ये पिछले एक साल में, और 669 का जो है इन्होंने हाई बनाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू जो है 66 का बुक वैल्यू है। आरओई और आरओसी जो है वो माइनस में है और फेस वैल्यू 1 की है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हम चार्ट की, चार्ट पैटर्न को। जब हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे साफ साफ हमें पता चलता है कि जो स्टॉक है पिछले एक साल में 630 से लेकर के एक जो है ये 495 रुपए के एक के आसपास जो है ये कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो भी निवेशक है जो जिन्होंने इसकी तेजी को देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और इसका फायदा उठाना चाह रहे थे, उसको दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक ने है वो थोड़ा सा बोला थम जाओ, रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं। तो अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है सही समय है निवेश करने का, क्योंकि ये पिछले एक साल से कंसोलिडेट का पीरियड में है और सरकार की तरफ से भी न्यूज आ गई है कि ये एक अच्छा जो है इनके लिए गुड न्यूज है और इनके जो है काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला न्यूज है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं चल रही है वो भी काफी ज्यादा इसको फायदा पहुंचाने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कंपनी गिव गुड क्वार्टर, और कंपनी का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 27.5 है लास्ट 10 ईयर्स में। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, इनका देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब हम यहाँ बात करेंगे तो सितंबर 2021 से जून 2024 तक का जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स जो 10 के 10 बने हुए, बहुत ही छोटी सी एक जो है गिरावट देखने को मिली है, जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं। 61% की प्रमोटर होल्डिंग है और एफआईआई देख सकते हैं आप यहाँ पे 5% पहले थे, अब जो है 4.3% एफआईआई अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं। मतलब उम्मीदें पूरी है विदेशी निवेशकों को भी कि ये स्टॉक अभी भी कुछ और ज्यादा जो है कमाल कर सकता है। उसके बाद दोस्तों पब्लिक जो है, पब्लिक की यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 33% है और 33% से 33% ही पर ही बना हुआ है। बहुत मामूली सी यहाँ पे अंतर जो है देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद समझ में आता है कि ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में, क्योंकि ये कंपनी को सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने की पूरी उम्मीदें हैं, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं एक बेहतर जो है परफॉर्म कर सकती है आगे। जिस तरह से स्टॉक ने हाल फिलहाल के कुछ सालों में परफॉर्म किया है और अपने निवेशकों को माला माल किया है, वैसे ही आने वाले समय में भी ये एक बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स का जो है एक छोटा सा एनालिसिस था, जो आपको ये समझने में काफी ज्यादा मदद करेगा कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स आखिर क्यों फ्यूचर का स्टॉक है और इस पर क्यों जो है हमें नजर जमाए रखनी चाहिए और हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे इस समय कंपनी के जो स्टॉक्स है उस पर, और साथ में दोस्तों बात करेंगे इसके स्टॉक के बारे में। 5 दिन में 15% चढ़ चुका है ये कम चर्चित सोलर स्टॉक एक्सपर्ट बुलिश। तो दोस्तों हाल ही में जो है 5 दिन के दौरान यहाँ पे 15% की तेजी देखने को मिली है। और ये तेजी दोस्तों क्यों मिली है ये भी जानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पे इनका कहना है कि ये फंडामेंटल्स के नजरिए से देखे तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो है शेयर पॉजिटिव नजर आ रहा है एक्सपर्ट्स को। तो दोस्तों यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल के स्टॉक के रिलेटेड एक खबर भी है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 5 दिन में 15% चढ़ा ये कम चर्चित सोलर स्टॉक एक्सपर्ट बुलिश। दोस्तों क्यों एक्सपर्ट बुलिश है, यहाँ पे इस खबर को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों इस पूरे खबर में हमें जिस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इस शेयर में, तो उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। सरकार ने कस्टम ड्यूटी में 10% का किया इजाफा।
तो दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से बोरोसिल रिन्यूएबल्स के शेयर की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और सरकार ने जो है बजट में सोलर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% बढ़ा दिया है। अब दोस्तों ये कस्टम ड्यूटी ये होता है कि बाहर से जब कोई दूसरे कंट्री से विदेश से कोई सामान आता है तो उस पर 10% जो है ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो सीधे सीधे तौर पर दोस्तों जब इसका फायदा जो है घरेलू प्रोड्यूसर्स को मिलेगा और यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। अब दोस्तों जब ये 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात ये है कि जो भी घरेलू प्रोड्यूसर्स है, घरेलू प्रोड्यूसर्स में मेन प्रोड्यूसर जो है वो यही है, बोरोसिल रिन्यूएबल। तो इसको जब दोस्तों यहाँ पे फायदा होगा 10% वो होने की वजह से इसके जो है जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सस्ते होंगे बजाय जो है जो विदेश से आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और सर गवर्नमेंट भी जो है गवर्नमेंट के जो कुछ यहाँ पे मतलब योजनाएं चल रही है, और चूंकि गवर्नमेंट काफी सारे टेंडर्स निकालती है और टेंडर्स में दोस्तों उन्हीं को ज्यादा टेंडर मिलता है जो कम से कम बिडिंग प्राइस जो है वो रख। तो यहाँ पे सीधे सीधे तौर पर दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स को जो है यहाँ पे नजर आ रहा है फायदा इसका। तो ये दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल का जो एक डिटेल्ड एनालिसिस था। इस कंपनी ने अपनी यूनिक पोजीशन, स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लान से अपनी ग्रोथ की स्टोरी लिखी है और आगे भी दोस्तों इसकी ग्रोथ स्टोरी जो है बहुत ही शानदार नजर आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।